एवरीवन, वेलकम टू द ऑल न्यू इन्वेस्टर्स लर्निंग सीरीज। इस सीरीज में हम एवरी सैटरडे इन्वेस्टमेंट लेसन से रिलेटेड कुछ वीडियोस पोस्ट करेंगे। इस वीडियोस को हम स्टार्ट करेंगे बिगिनर लेवल से एंड स्लोली वीक बाय वीक हम कुछ एडवांस लेसन्स भी लर्न करेंगे। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं कुछ बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ये आपके सामने इन्वेस्टमेंट साइकिल दिया हुआ है। इसका सबसे बड़ा स्टेप है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि हमें कुछ इन्वेस्ट करना है। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में आता है एसेट क्लास कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फिर थर्ड रोल आता है मेन जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट मिल सकता है इस एसेट क्लास से। अब इस साइकिल के तीनों टर्म्स को हम इंडिविजुअली समझते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहें तो इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी चीज को खरीदना ये उम्मीद से कि आने वाले टाइम में या तो ये हमें कुछ इनकम जनरेट करके देगी या फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी आने वाले टाइम में। अब हमने इन्वेस्ट करने का डिसीजन तो कर लिया, तो हमारे साइकिल का नेक्स्ट स्टेप है कि एसेट क्लास की हमें इन्वेस्ट किस में करना है। तो जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो 4 ब्रॉड एसेट क्लासेस हैं, जिसमें फर्स्ट है इक्विटी, उसके बाद में आता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, फिर आता है कमोडिटी और फिर आता है रियल एस्टेट। ये 4 ब्रॉड एसेट क्लासेस हैं जिसमें हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स फॉल होती हैं। अगर हम इन चारों टर्म्स को इंडिविजुअली समझना चाहें तो हम स्टार्ट करते हैं इक्विटी से। इक्विटी होता है कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, जिसमें हम किसी के बिजनेस में पैसा लगाते हैं और इन रिटर्न हमें उस बिजनेस की हिस्सेदारी मिलती है। ये जस्ट एक बिजनेस करने जैसा ही है। अगर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो हमारे शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर ये बिजनेस लॉस में गया तो हमारे इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगा। और अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन इसमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन या प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। हमारा नेक्स्ट एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम क्लास। इसमें अगर हम कैटेगरी देखना चाहें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स इसमें आता है, जिसमें हमें रेगुलरली इनकम मिलती है कुछ फिक्स्ड परसेंट से। फिर सेकेंड आते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में भी हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड जो गवर्नमेंट इशू करती है, इस पे भी गवर्नमेंट हमें कुछ फिक्स्ड परसेंट से कूपन या इंटरेस्ट पे करती है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी हमें कुछ परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर इनकी सेफ्टी की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो इनका रिटर्न भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। और वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो इनका रिटर्न कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एसेट क्लास पे जो है कमोडिटी। अगर कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन इन्वेस्टमेंट किया जाता है गोल्ड और सिल्वर में। इनसे हमें कुछ भी इनकम जनरेट नहीं होती है, बट ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू एप्रिशिएट होगी, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन एसेट क्लास माना जाता है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर एक अच्छा सेफ एसेट भी है, क्योंकि ये फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब हमारा लास्ट और फोर्थ एसेट क्लास है रियल एस्टेट, जिसमें हम लैंड में या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें दोनों फायदे हो सकते हैं, वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलती है टाइम के साथ, प्लस हमें रेगुलर इनकम मिलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे फिर से कंटिन्यू करेंगे कुछ और नई लर्निंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कुछ ना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।